मैं डॉक्टर कोमल, SM कॉलेज, हिंदी विभाग। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त, अर्थात आम जन की भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा होती है, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तत्कालीन हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की नई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वही राष्ट्रभाषा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने की। यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यावहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है, अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश के विभिन्न समुदायों के बीच भावात्मक एकता स्थापित करना है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। इसका व्यापक जनाधार होता है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, क्योंकि उसके साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी रूप में ढाला जा सकता है। अंग्रेजों का योगदान। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। हिंदी दीर्घकाल से सारे देश में जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है। यह केवल उत्तर भारत की नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया और हिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत कवियों ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। यही कारण है कि जनता और सरकार के मध्य संवाद स्थापना के क्रम में फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कतें पेश आई, तो कंपनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोलकर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। यहाँ से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष लाभ देकर मुक्त कंठ से हिंदी की सराहना की। जॉन गिलक्राइस्ट ने लिखा है, भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर, कुमायूं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा नदी तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोलते हैं। विलियम कैरी ने 1816 में लिखा, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा। इन विद्वानों के मंतव्यों से स्पष्ट है कि हिंदी की व्यावहारिक उपयोगिता, देशव्यापी प्रसार एवं प्रयोगगत लचीलेपन के कारण अंग्रेजों ने हिंदी को अपनाया। उस समय हिंदी और उर्दू एक ही भाषा मानी जाती थी। अंग्रेजों ने हिंदी को प्रयोग में लाकर
हिंदी की महती संभावनाओं की ओर राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का ध्यान खींचा। समाज सुधारकों का योगदान। धर्म समाज सुधार की प्रायः सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को समझा और इसकी हिमायत की। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने कहा, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन ने 1857 ईस्वी में एक लेख लिखा, भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा, उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं, उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारत की एकमात्र भाषा बन जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र ही संपन्न हो सकता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती भाषा भाषी थे एवं गुजराती और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। हिंदी में का उन्हें सिर्फ काम चलाओ ज्ञान था, पर अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में ही लिखा। उनका कहना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। वे इस आर्य भाषा को सर्वात्मना देशोन्नति का मुख्य आधार मानते थे। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वे कहते थे, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लगेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका एनी बेसेंट ने कहा था, भारत के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देसी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक ऐसी भाषा है जिसमें से सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है कि यह उसका प्रचार सबसे अधिक है, वह हिंदी भाषा है। कांग्रेस नेताओं का योगदान। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा एवं राष्ट्रभाषा के प्रति आग्रह बढ़ता गया। 1917 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यद्यपि मैं उन लोगों से हूँ जो चाहते हैं कि जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तिलक ने भारतवासियों से आग्रह किया कि वो हिंदी सीखे। महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे। उनका कहना था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज्य का प्रश्न मानते थे। हिंदी स्वराज्य का प्रश्न है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्या पर गंभीरता से विचार किया और कहा, राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण या शर्त होने चाहिए। राष्ट्रभाषा बहुत सरल होनी चाहिए। यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार होनी चाहिए। राष्ट्र के लिए वो भाषा आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिंदी में चलाया जाएगा। इस प्रस्ताव से हिंदी आंदोलन को बड़ा बल मिला। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भाषा संबंधी सिफारिश में कहा गया, देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिलेगी। 1937 में देश
के कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहन करने का संकल्प लिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हिंदी का विकास तीव्र गति से होता गया और स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी सम्मानित और प्रतिष्ठित हुई। धन्यवाद।